प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है। पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते और आज की बड़ी खबर ये बता दें, खबर ज्ञानव्यापी से जुड़ी हुई कि ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल तक सर्वे पर रोक लगा दी है और हाई कोर्ट में कल दोपहर 3:30 बजे इस मामले को लेकर फिर से सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हम साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से वक्त मांगा है एफिडेविट पढ़ने को लेकर। हालांकि एएसआई और हिंदू पक्ष ये स्पष्ट कर चुका है कि सर्वे के दौरान किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होगी, किसी तरह से क्षतिग्रस्त कुछ भी नहीं होगा और वैज्ञानिक तरीके से यहां पर सर्वे होगा। बावजूद इसके वक्त मांगा गया है और मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं ये डर है कि सर्वे से मस्जिद पर असर पड़ सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कल 3:30 बजे एक बार फिर से पूरे मसले पर सुनवाई। कि वो स्ट्रक्चर को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ये काम बिना क्षति पहुंचाए हुए हो सकता है। अंजुमन इंतजामिया के जो वकील थे सीनियर काउंसिल, उन्होंने समय मांगा था इस एफिडेविट को पढ़ के अपना कुछ जवाब देना हो या कोई उसमें त्रुटि हो, उसके लिए कल दोबारा 3:30 बजे सुनवाई पर रखा गया। मामले को डिले करने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, ये कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। तो आज जो कोर्ट की प्रक्रिया थी वो मैंने आपके सामने रखा। अभी सुनवाई पर, अभी सर्वे पे रोक है। कल 3:30 बजे तक कल दोबारा सुनवाई होगी, उसके बाद आगे मामला प्रोसीड करेंगे। क्या आपसे सहमत हैं? नहीं, देखिए, उनका ये कहना था बेसिकली कि ये स्टेज नहीं है एविडेंस लीड करने की, और हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी दिए हैं कि यहाँ पे स्टेज है एविडेंस लीड करने की और कमीशन की कार्रवाई कभी भी जारी हो सकती है। सर्वे पूरा करने का कोई आदेश भी दिया है कि कब तक? नहीं, देखिए, एकदम जो मैंने आपको जितनी बात हुई है वो एग्जैक्टली बता दी। ये ऑपरेटिव पोर्शन है ना, इससे ज्यादा कुछ। मैंने वही बताया, एएसआई की टीम नहीं आई थी, एग्जैक्ट बताया वही बात। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि एडिशनल डायरेक्टर एएसआई के आए थे और उन्होंने एफिडेविट फाइल किया ये कहते हुए कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज पहुंचाए हुए ये सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। और कल दोबारा, क्योंकि जो मुस्लिम साइड के वकील थे अंजुमन इंतजामिया के, उन्होंने समय मांगा था इस एफिडेविट पे अपना जवाब या कुछ भी पढ़ने के लिए, तो कल दोबारा 3:30 बजे से रखा गया। और आज जजमेंट निश्चित तौर पे आज आता, लेकिन जो मस्जिद कमेटी की तरफ से एक आर्ग्यू किया गया कि हमें मौका दिया जाए कि हम इनके एफिडेविट को एग्जामिन कर पाएँ, तो ये टाइम ले रहे थे। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि सूट मस्ट बी डिसाइडेड, तो कल 3:30 बजे बेंच फिर से असेंबल होगी और कल इस पर जो भी होगा कंक्लूजन हो जाएगा। कहा जा रहा था कि मुस्लिम पक्ष को जिस तरह से अर्जेंसी थी, अब कहा कि हमें जल्दी नहीं, हमें साक्ष्य संकलन करने, इस तरह के क्या कोर्ट में तर्क रखे थे? मुस्लिम पक्ष तो कह ही रहा था, वो उनका अपना आर्गुमेंट है, वो डिले टैक्टिक्स है। लेकिन अब जो देखिए, सिस्टम में जब न्याय जल्दी मिले, सूट जल्दी डिसाइड हो, तो सूट डिसाइड होने के लिए जरूरी है कि एएसआई सर्वे का जो मसला है वो एएसआई सर्वे हो, तभी सूट डिसाइड हो। अभी स्टे जो है अभी है, कल तक का है, 3:30 बजे कल सुनवाई हो। तो वाराणसी में हिंदू पक्ष से जुड़े लोगों का इस पर क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। अब भटके भटकेगा नहीं, अब सर्वे होगा। अब जितना लटकाना भटकाना था वो सब खत्म हो गया, अब हम लोग के पक्ष में सर्वे होगा। बार बार वो कह रहे हैं कि जो है ऐसे में सर्वे से जो है जो कथित मस्जिद है वो गिर सकती है, तो इसको आधार बना के आपको क्या लग रहा है कि मुकदमे को लटकाने का प्रयास है मस्जिद पक्ष की ओर से? जी बिल्कुल, ये मुकदमे को लटकाने का प्रयास है, समय बढ़ाने का प्रयास है। जबकि एएसआई सर्वे टीम कह रही है कि हम लोग बिना किसी को क्षति पहुँचाएं, बिना किसी को छुए हम लोग मतलब उसका सर्वे कर सकते हैं। तो इसमें मस्जिद का क्या नुकसान होगा? मस्जिद गिरेगा नहीं। और मस्जिद कहाँ है? तो हमारा ज्ञानव्यापी मंदिर है, उसकी दीवारें भी मंदिर बता रही हैं। तो आपको क्या लगता है, आप कह रही है कि मंदिर है, हम क्यों गिराएंगे? वो तो हमारे लिए मंदिर है। बिल्कुल वो मंदिर है, हम लोग तो इसीलिए कह ही रहे हैं, पहले से ही कह रहे हैं कि बिना कोई क्षति किए होगा। एसआई भी कह रही है कि कोई क्षति नहीं होगी, लेकिन वो लटकाने भटकाने का, समय पास करने का शुरू से कर रहे हैं, वही अब भी कर रहे हैं। तो ज्ञानव्यापी सर्वे का मामला भले ही हाई कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन काशी में ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया है। देखिए, मैं यही कहूंगी कि मोदी जी सरकार जो कर रहे हैं वो अच्छे ही कर रहे हैं, और वो चाहेंगे तो सब अच्छा ही होगा, और उन्हीं के अनुसार इतना अच्छा मंदिर बन गया है। तो सब बोलिए हर हर महाकाल की जय। क्या लगता है आपको, क्या लगता है जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है अभी? चल रहा है कि जो हमारा अधिकार है, जितना हमारे जितने आस्था संस्थान है
वो हमारे अधिकार में मोदी जी और योगी जी मिलकर ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा न्याय फैसला कर रहे हैं, जो कि हमारा संपत्ति हमारे कब्जे में आ जाए, और हम लोग इससे सहमत हैं। हम लोग इनके साथ देंगे। मैडम, आप क्या कहेंगी, जिस तरीके से शिव भक्त हैं आप और पूजा करने के लिए यहाँ पर आई हैं, सबकी नजर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पे है, सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप किस पक्ष में? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सही और गलत का जब तक सर्वे नहीं हो, जो हमारा है वो हमारा ही होना चाहिए। ये हमारे मोदी जब से आए हैं तब से हमारे देश की तरक्की ही तरक्की है। हम चाहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। क्या सुनाएंगी आप? शिव भक्त हैं आप लोग, क्या सुनाएंगी भगवान शिव के लिए? क्या सुनाएंगी, क्या सुनाएंगी शिव जी के लिए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ज्ञानवापी के मामले में मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे का विरोध कर रहा है। इस मामले को लेकर यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि मैं मुस्लिमों से अपील करता हूं कि काशी और मथुरा को तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दें। तो मंत्री रघुराज सिंह ने एक्सक्लूसिव न्यूज 18 से बातचीत की और कहा कि मथुरा और काशी को मुक्त कर दें। 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2850 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2250 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम पंथ बना, 353 साल पहले खालसा पंथ बना। इसलिए सनातन धर्म का कहीं कोई धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म, और सनातन धर्म का अनादिकाल से न कोई अंत है। इसलिए मैं उनको अपील करूंगा कि हमारे 4 लाख मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए थे। ये ज्ञानवापी तो है ही है हमारी, मथुरा है ही है हमारी, लेकिन 4 लाख पूरे देश के मंदिरों को पुनः स्थापित किया जाए। मैं आदरणीय भारत के राष्ट्रपति और मैं न्यायाधीश महोदय से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू है। दूसरा, क्योंकि मुस्लिम पंथ 1450 साल पुराना है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की मुलाकात हुई है। लखनऊ में सीएम आवास पर दोनों के बीच मीटिंग हुई और इस दौरान सीएम योगी और मनसुख मंडाविया के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। आयुष्मान भारत योजना, एनएचएम और पीएम एबीएचआईएम के तहत हेल्थ इंफ्रा प्रोजेक्ट की प्रगति के साथ साथ मेडिकल कॉलेज संबंधित अनुदान और नए नर्सिंग कॉलेजेस खोलने को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। बैठक के बाद मनसुख मंडाविया ने कहा कि यूपी के सभी जिलों में क्रिटिकल केयर वार्ड बनेगा। संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम चलता है। इसमें 15 दिन के कार्यक्रम दस्तक अभियान के साथ जुड़ते हैं, जिसमें आशा और एएनएम घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करने का कार्य करती है। इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने में स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ हम लोगों ने जब सर्विलांस को अपना तेज किया तो परिणाम हम सबके सामने है कि 40 वर्ष में 50,000 बच्चों को निकलने वाली ये बीमारी जापानी इंसेफ्लाइटिस का हो या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का, हम लगभग 96% इसको नियंत्रित कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, उत्तर प्रदेश में भी 5,000 करोड़ रुपया के खर्च से आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का काम स्टार्ट हुआ है। एक कामों में सबसे प्रमुख काम है यूपी के सभी 75 डिस्ट्रिक्ट 75 डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा। एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक में सीएम योगी आज वृंदावन पहुंचे और रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में कैंसर रोगियों के लिए लगाई गई पीईटी मशीन का लोकार्पण किया। मथुरा में यह सुविधा मिलने के बाद अब कैंसर रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों में अस्पतालों का क्या हाल था सभी जानते हैं। इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में शासन की स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री में थी,
लेकिन जो व्यक्ति किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाकर के उपचार कराना चाहता था, उसके पास या जहां पे शासन के हॉस्पिटल में सुविधा नहीं होती थी, परिवार का कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो गया, हृदय रोग से पीड़ित हो गया, किडनी रोग से पीड़ित हो गया, किसी अन्य गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया, उसके लिए कठिन होता था। और सीएम योगी मथुरा दौरे के दौरान बांके बिहारी के मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते नजर आए। इस दौरान सीएम योगी के साथ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां पर पूजन अर्चन बांके बिहारी के दर्शन करते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें दावा किया गया है कि केरल में कांग्रेस के अलायंस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML की रैली में हिंदुओं को मंदिर के सामने फांसी पर लटकाने और जिंदा जलाने की धमकी दी गई है। प्रेम शुक्ला के मुताबिक केरल के कासरगौड़ में मुस्लिम लीग के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं के खिलाफ नारे लगाते हुए मोर्चा निकाला है। उन्होंने कहा कि इस रैली से समझ सकते हैं कि कांग्रेस और घटक दल हिंदुओं के बारे में क्या इरादा रखते हैं। क्या यही विपक्ष के इंडिया की सोच है? तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। प्रेम शुक्ला ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए हैं। सोच को लेकर कांग्रेस और घटक दल की सोच आखिर क्या है और इरादा क्या यही रखते हैं हिंदुओं को लेकर, ये सवाल उन्होंने किए हैं। तो केरल में कांग्रेस का अलायंस है, हिंदुओं को जिंदा जलाने की धमकी का दावा प्रेम शुक्ला ने किया है और एक ट्वीट के जरिए सवाल किए गए हैं। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।